हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्ट्री फाइंडर। मैं हूँ डॉक्टर देवू और मैं हूँ राजेश। दोस्तों, जो आज का जो वीडियो है वो है सीमा भारत में रहेगी या पाकिस्तान में भेजी जाएगी, और इंडियन पुलिस क्या कह रही है, मीडिया क्या कह रही है, उसके बारे में है। वीडियो को पूरा देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आप बाहर के लोगों का छोड़ें, मुझे लगता है देश में हर दूसरा शख्स इस वक्त यही सवाल पूछ रहा है कि सीमा और सचिन की कहानी जो है वो सचमुच क्या पाक मोहब्बत है, साफ मोहब्बत है, या फिर खाक मोहब्बत है, क्या है? क्योंकि ये लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि एक औरत अपने 4-4 बच्चों को साथ लेकर एक अपने मुल्क से एक पराए देश में यूँ पहुँच जाए मोहब्बत की खातिर। तो क्या वो जासूस है या फिर माशूक है? यही दो सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है। लेकिन आप बाहर का छोड़िए, खुद मेरे अपने दफ्तर में, इंडिया टुडे ग्रुप्स का जो दफ्तर है मीडिया प्लेक्स, जितने भी लोग हैं, कल से मुझसे जब मंडे से लेकर आज तक जिनसे भी आमना सामना हो रहा है या नीचे जाता हूँ, एक ही सवाल पूछते हैं कि आप बताएं कि सच्चाई क्या है, क्या सच में ये इश्क की कहानी है या वो जासूस है? तो अपने कोलीग, अपने सीनियर, जूनियर, बहुत सारे लोगों के सवाल सुन सुनकर मुझे लगा कि वाकई इस बारे में लोग सोच रहे हैं कि मामला है क्या। तो फिर ज़रूरी है कि इसको गहराई में इसकी तफ्तीश की जाए। अब चूँकि उन दोनों का इंटरव्यू जब उनको सैटरडे को ज़मानत मिली और जेवर के पास सचिन के घर गया और बातचीत की, तो लोगों को ये लगा कि मैं उनसे मिला हूँ, बातचीत किया हूँ, तो शायद अंदाज़ा हो मुझे कि सच क्या है और झूठ क्या है। हालांकि ये पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप फिर जाते हैं एजेंसियाँ या पुलिस के रिकॉर्ड पर, रिपोर्ट पर, तो उसी के ज़रिए मैंने तमाम चीज़ें तलाशने की कोशिश की, हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक। पाकिस्तान में भी जो अपने कॉरेस्पोंडेंट हैं और कुछ जो न्यूज़ चैनल के सोर्सेज हैं, उनसे भी बात की। हालांकि पाकिस्तान की मीडिया में सीमा की कहानी सुर्खियों में नहीं है, वहाँ इस तरीके से नहीं दिखा रहे हैं जो हमारे यहाँ मीडिया में दिखाई जा रही है। तो जो पूरी कहानी आई और हमारी यूपी पुलिस सीमा के बारे में क्या कहती है, हमारी जो एजेंसियाँ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो अब तक क्या कहती हैं, उन लोगों से भी अपने सोर्सेज से बात की कि सीमा को हिंदुस्तान में रहने दिया जाएगा या पाकिस्तान भेजा जाएगा। वो सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले सीमा की कहानी से ही शुरू करता हूँ जो पूरी तफ्तीश की है। सीमा पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली थी और एक जगह वहाँ पे खैरपुर, वहीं रहती थी, एक गरीब परिवार में। माँ की मौत पहले ही हो चुकी थी, उसके पिता और एक भाई और एक बहन। 2014 की बात है। 2014 में सीमा के मोबाइल पर एक रॉन्ग नंबर आया, मोबाइल कट गया। इसके बाद सीमा ने कॉल बैक किया। सामने से जिस शख्स ने फ़ोन उठाया था उसका नाम था गुलाम हैदर। अब दोनों में रॉन्ग नंबर के बाद बातचीत शुरू हुई, धीरे धीरे बातचीत बढ़ी, दोनों में दोस्ती हो गई, दोनों में प्यार हो गया। अब दोनों शादी करना चाहते थे। सीमा के घर वाले तैयार नहीं थे। तो फिर 2014 में सीमा अपने घर से भागी और वो पहुंच जाती है अपने इस आशिक जिसका नाम है गुलाम हैदर, उसके पास। और जो गुलाम हैदर है वो रहने वाला था जकोकाबाद का। अब इत्तेफाक से सीमा और गुलाम ये दोनों बलोच हैं, यानी कि बलोचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन आकर अलग अलग इलाकों में बस गए। तो सीमा घर से भागती है, रॉन्ग नंबर के ज़रिए जिस शख्स से मुलाकात होती है, फिर प्यार होता है, और उसके बाद घर वाले तैयार नहीं होते तो ये ग़ुलाम के साथ कोर्ट में जाकर शादी कर लेती है 2014 में। ये वही ग़ुलाम है जो उसका शौहर था आखिरी तक। अब दोनों ने शादी कर ली, लेकिन वहाँ पे भी वैसी ही सारी चीज़ें हैं जैसे अपने यहाँ खाप पंचायत है या गाँव में जो अपनी अलग अलग व्यवस्थाएँ हैं, तो पाकिस्तान में भी है। और पाकिस्तान में बलोच लोगों की अपनी कम्युनिटी है। तो अब ये बात पता चली कि एक लड़की भाग कर आई है और एक लड़के, अब दोनों हैं बलोच और दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। तो जो सीमा के घर वाले, उन्होंने भी आपत्ति जताई, विरोध जताया। तो इसके बाद वहाँ एक पंचायत बैठी बलोच की, और उस पंचायत में ये हुआ कि इन दोनों ने जो शादी की उसका क्या किया जाए। तो फिर ये पास हुआ कि चलो इन दोनों की शादी जो है वो वैध है, लीगल है। लेकिन जिस तरीके से किया है, एक दूसरी लड़की को भगाया और फिर शादी की, उसके लिए लड़के यानी ग़ुलाम को कसूरवार ठहराया गया और फिर ग़ुलाम के ऊपर जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की रकम उसने भरी और उसके बाद कहा गया कि अब तुम दोनों साथ रहो।
लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद अचानक एक रोज़ सीमा कहती है कि हम यहाँ जकोकाबाद से चलते हैं और कराची चलते हैं, बड़ा शहर है। उसके बाद दोनों कराची पहुँच जाते हैं 2015 में। गुलाम भी अपना घर छोड़ देता है। अब सीमा उसके साथ कराची में आती है और कराची के एक इलाके में रहना शुरू कर देती है। एक किराए का घर 3 मंजिला, जिसमें नीचे लैंडलॉर्ड रहता था, मकान मालिक, और ऊपर के घर पे सीमा का शौहर, सीमा के वालिद भी आगे थे और सीमा की बहन भी साथ थी। इस दौरान में सीमा के भाई की पाकिस्तान आर्मी में नौकरी लग गई, निचले पोजीशन पर। अब ये रहने लगे। फिर इत्तेफाक से कुछ वक्त के बाद सीमा के फादर की डेथ हो गई। माँ पहले ही मर चुकी थी। जो बहन थी उस बहन की शादी हो गई। तो अब इस घर में कोई और नहीं था, अब सीमा और गुलाम और फिर उसके बच्चे। तो ये रहने लगे। फिर 2019 में गुलाम नौकरी के लिए सऊदी चला गया। इस दौरान में इन दोनों में झगड़े भी होते थे। तो ये थी पूरी सीमा की कहानी। अब वो चला गया सऊदी अरब 2019 में। अब सीमा अपने बच्चों के साथ वहीं रह रही है। गुलाम कुछ पैसा भी भेज रहा है। उस पैसे से सीमा ने उसी इलाके में जहाँ कराची में रहती थी एक छोटा सा घर खरीदा, लेकिन उस घर में शिफ्ट नहीं हुई, बल्कि किराए के घर में ही रहने लगी। धीरे धीरे वक्त बीता, 2023 आ गया। 19 से गया हुआ गुलाम वापस कराची नहीं पहुंचा। अपनी बीवी से 4 साढ़े 3 साल तक दोनों की मुलाकात नहीं हुई। हालांकि उससे पहले 4 बच्चे पैदा हो चुके थे, तो लगभग 3 साढ़े 3 साल तक मुलाकात नहीं हुई। अब यहाँ पे कराची में वो अकेली सीमा। और इसी के बाद जब सीमा अकेली थी तो मई का पहला हफ्ता ख़त्म हुआ था 2023 का। अब गुलाम हैदर सऊदी अरब से अपनी बीवी को फ़ोन कर रहा है। बीवी फ़ोन उठा नहीं रही है। सीमा के कुछ दूर के रिश्तेदार भी उसी इलाके में रहते थे, कराची में जहाँ वो रहती थी, तो फ़ोन उठा नहीं रही है। जब 1-2 दिन बीत गया तो गुलाम हैदर को फ़िक्र हुई, उसे अपने बच्चे की भी फ़िक्र हुई। तब गुलाम हैदर ने अपने पिता, जिनका नाम अमीन है, उनसे कहा कि आप अमीर खान से कहा कि आप ज़रा कराची जाओ और जाकर पता करो, चूँकि वो जकोकाबाद में रहते थे उसके फादर। तो उसने सऊदी अरब से कहा कि आप ज़रा कराची जाओ, सीमा मेरी बात नहीं हो रही, मेरी बच्चों से बात नहीं हो रही है, पता नहीं क्या है, तो आप वहाँ जाकर पता करो कि वो है कहाँ। अब अमीर खान पहुँचते हैं कराची आने के बाद उस घर में पहुँचते हैं, देखते हैं कि सीमा के घर में ताला लगा हुआ है। मकान मालिक से पूछते हैं। मकान मालिक कहता है कि सीमा अभी कुछ दिन पहले निकली और कह रही मैं अपने गांव जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, आप मेरे घर का ख्याल रखना, मुझे गांव में एक नया घर खरीदना है। तो ये कहकर चली गई। अब ये बात अमीर खान ने अपने बेटे को सऊदी अरब में बताया। उसे चिंता हुई। अब तक ये इन लोगों में से किसी को पता नहीं है कि सीमा हिंदुस्तान चली गई है। तो वहाँ से बैठकर गुलाम हैदर अपने वालिद से कहता है कि आप फ़ौरन पुलिस स्टेशन में जाओ और रिपोर्ट लिखाओ। इसके बाद अब अमीर खान पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। उस पुलिस स्टेशन में जो उन्होंने FIR लिखाई, बल्कि FIR नहीं है, वो एक कंप्लेंट है, शिकायत है, उसकी कॉपी है हूबहू पूरी। उर्दू में FIR मैं आपको हिंदी में सुनाता हूँ, मतलब जो उसको ट्रांसलेट करके, हालांकि मैं उर्दू पढ़ लेता हूँ। तो ये जो FIR है, ये कराची में एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है मलेर कैंट पुलिस स्टेशन। इस मलेर कैंट पुलिस स्टेशन में ये FIR लिखी गई है। और इस FIR में जो लिखा गया उसका पूरा टेक्स्ट, पूरा मजमून ये है। जनाब SHO साहब, पाकिस्तान में भी SHO होता है थाने का इंचार्ज, क्योंकि अंग्रेज़ हम दोनों सभी को यही देकर गए हैं। तो जनाब SHO साहब, मलेर कैंट कराची, मैं अमीर खान वल्द गुलाम मोहम्मद हामिल जकोकाबाद का रिहायशी हूँ। 10 मई 2023 को मेरे बेटे गुलाम हैदर ने सऊदी अरब से मुझे फ़ोन किया और बताया कि मेरे बच्चों और बीवी से राब्ता नहीं हो रहा है। राब्ता मतलब संपर्क। आप कराची आकर देखें कि क्या मामला है। जब मैं कराची पहुंचकर अपने बेटे के घर गया, जिसका पता मकान नंबर D77, ब्लॉक नंबर 19, स्कीम नंबर 33, 2.5 बख्श गोट, गुलिस्तान जौहर, कराची। घर पहुंचकर मेरी इस घर के मालिक मकान से राब्ता हुआ तो उसने बताया कि मेरी बहू मालिक मकान से ये कहकर घर से चली गई कि मैं गांव जाकर अपने लिए एक घर ले रही हूँ, 4 से 5 दिन में वापस आ जाऊंगी। जनाब मैंने अपने गांव से भी राब्ता किया तो पता चला कि वो गांव नहीं आई। जनाब हम आपसे इल्तमास यानी कि फरियाद करते हैं कि इस मामले की FIR न की जाए।
एफआईआर न की जाए। हम अपने तरीके से कोशिश करते हैं, अगर कुछ भी हमें पता चला तो हम थाने में इत्तला करेंगे, यानी थाने को इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन आप अभी एफआईआर दर्ज मत कीजिए, पहले हम लोग खुद कोशिश करते हैं। अब आगे लिखते हैं खातून का नाम, यानी जो मिसिंग, उनकी बहू सीमा जोज़ा यानी कि वाइफ सीमा जोज़ा गुलाम हैदर। शनाख्ती कार्ड नंबर दिया है पूरा, जो पाकिस्तान का जैसे हमारे आधार कार्ड होता है। साथ में उसमें इस कंप्लेंट में पुलिस को दिए गए बच्चों के नाम, एक फरहान, दूसरा फरवाह, तीसरा फरीहा बतूल, चौथा फरहा बतूल। फरियादी अमीर खान यानी कि गुलाम हैदर के फादर। तो ये कंप्लेंट जो है ये पुलिस स्टेशन में दी गई। 10 मई को गुलाम हैदर ने अपने फादर को ये कहा कि मेरी बात नहीं हो रही है, आप जाओ। और उसी 8-9 मई की बात है जब सीमा वहाँ से निकली थी। मई से निकलने के बाद वो 13-14 मई को काठमांडू से, वहाँ से पहले वो गई शारजा, शारजा से काठमांडू, काठमांडू से फिर बस के रास्ते पोखरा से दिल्ली पहुँची थी। करीब 5,000 रुपये का टिकट था। दिल्ली में आने के बाद अब वो रह रही और अभी तक किसी को पता नहीं कि सीमा कहाँ है। 10 मई की बात है जब ये कंप्लेंट पाकिस्तान के कराची के पुलिस स्टेशन में, मलेर कैंट पुलिस स्टेशन में लिखाया गया। 10 मई पूरा बीत गया, कोई सुराग नहीं। जून आया, कोई सुराग नहीं। उसके बाद जुलाई आया। जुलाई के महीने में ये मामला लीक हो गया एक वकील की वजह से कि सीमा एक पाकिस्तानी है और ग्रेटर नोएडा के एक घर में सचिन नाम के लड़के के साथ रह रही है। और फिर वो कहानी मीडिया में आई। शुरुआत जासूसी से हुई, तो ये सारी चीज़ें हुई। और तब जब हमारे देश की मीडिया में सीमा की खबरें चली, सीमा की तस्वीरें चली, वीडियो चली, उसकी बाइट चली, तो पाकिस्तान में भी भारतीय मीडिया को देखा जाता है, तो वहाँ पे मीडिया में ये खबर गई। तब पहली बार पाकिस्तान के लोगों ने, सीमा के रिश्तेदारों ने और इस कराची में जहाँ वो रहती थी उसके मकान मालिक और बाकी लोगों ने भी देखा। उन्होंने कहा ये तो, इसे हम यहाँ ढूंढ रहे हैं और ये तो भारत पहुँच गई है। उसके बाद ये जानकारी फिर सऊदी अरब में सीमा के शौहर गुलाम हैदर तक पहुँची। अब पहली बार सीमा के पाकिस्तान छोड़ने के लगभग 1.5 महीने बाद ये बात पता चली कि सीमा तो पाकिस्तान में है ही नहीं, वो हिंदुस्तान में है। तो ये जो कंप्लेंट है मई में गायब हुई और ये जुलाई में तब लिखाई गई जब उन्हें पता चल गया मीडिया के थ्रू कि सीमा भारत में है। इसके बाद गुलाम हैदर ने सऊदी अरब से एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में ये अपील की भारत सरकार से, मीडिया से भी, कि हमारी बेगम को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। तो ये उसकी अपील आपने देखी सोशल मीडिया पर। जब सैटरडे को जमानत मिलने के बाद सीमा अपने घर पहुंची थी तब मैंने ये सवाल पूछा भी था उससे, तो उसने कहा था वो झूठ बोल रहा है, मुझे मारता पीटता है, वो कोई प्यार नहीं करता है, उसे कोई भारत से भी प्यार नहीं है। तो उसने सारी अपनी सफाई दी। तो ये तो हो गई पूरी सीमा की अब कहानी। सीमा कहाँ रहती है, कहाँ पैदा हुई, कैसे उसको उस गुलाम हैदर की ज़िंदगी में आई। तो इसका मतलब है कि सीमा को पहला प्यार गुलाम हैदर से हुआ और उसने लव मैरिज की थी। अब जो उसका दावा है कि नेपाल में उसने सचिन से एक मंदिर में शादी की है, तो ये दूसरी शादी है और ये दूसरा प्यार है। 4 बच्चे जब हो गए उसके बाद अब दोनों यहीं रह रहे हैं। अब सीमा और सचिन का ये जो इश्क है, ये अंधा है, पाक है, साफ है, या इस इश्क का नशा क्या है? क्योंकि कहते हैं इश्क भी एक नशा होता है, पता नहीं। लेकिन हाँ, ऐसे ही एक कहानी कुकू एफएम के ऑडियो बुक में है, हु किल्ड जेसिका। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इश्क अगर नशा है तो यहाँ नशे के चक्कर में एक पैक के लिए कैसे दिल्ली की जेसिका का कत्ल कर दिया जाता है, सिर्फ पैक मांगने के लिए। तो ये कुकू एफएम के ऑडियो बुक पे आप जाकर डिटेल में सुन सकते हैं हु किल्ड। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। कहानी बहुत ही अच्छी थी। अब आज पूरा डिटेल में जानने को हमें मिला। और यहाँ पे यानी इंडिया में और वहाँ पे पाकिस्तान में पूरी बात अभी ये मई के महीने में ही चली है, पता चली है। क्योंकि उसके पहले 2 महीने से वो पाकिस्तान से इंडिया आ गई है, वो पता नहीं चला। और दूसरी बात कि वो इंडिया आने के बाद भी पता नहीं चलता यदि वो शादी करने के लिए, मतलब एज अ गवर्नमेंट के हिसाब से शादी करने के लिए वो जब वकील के पास गए
तब उसका अभी यानी इंडिया का जो उसका शोहर है सचिन, शोहर तो नहीं कह सकते, उसका प्रेमी सचिन, उसके मुंह से निकल गया कि ये पाकिस्तानी है। तो उसका जो वकील थे ना, उसने पुलिस में इन्फॉर्म किया। हाँ। और उसके बाद ये सारी कहानी सामने निकली है। आई। और दोस्तों इसके वीडियो के पहले भी मैंने शक जताया था कि डाउटेबल है, क्योंकि पाकिस्तान से जो भी मतलब ये जो औरत है, ये लड़की है जो पाकिस्तान से आई है, तो डाउटेबल होता ही है। उसके पहले भी इंडिया में बहुत बार ऐसा पाकिस्तान ने किया हुआ है। और जासूस अभी सबको यही लग रहा है, क्योंकि उसके जो कागजात, उसके जो डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, वो सब कुछ चेक करने के बाद, उसके पास 4 मोबाइल थे, वो सब कुछ चेक करने के बाद, और दूसरी बात यह है कि वो परमिशन के बिना इंडिया है। ये सब कुछ कहीं ना कहीं डाउट पैदा करता है। तो ये सब कुछ था इस वीडियो में। और वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके दोस्तों के साथ। और आप भी खुश रहिए, आपकी फैमिली को खुश रखिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।